जुड़ा हुआ है, तभी तो वो एक ग्रामीण विभाग मांगते हुए नजर आ रहे थे। तभी तो यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने, एनडीए के सामने शर्त रख रहे थे कि 2 मंत्री पद दें, 2 मंत्रालय दें हमें। तो ये जिद यहाँ पर सिर्फ जीतन राम मांझी की फ्लोर टेस्ट से पहले नहीं थी, बल्कि ये जिद उनकी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थी, क्योंकि अगर उनकी पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी और जीतन राम मांझी आसानी से लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की मांग करते हुए नजर आएंगे। आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच में अब नीतीश कुमार ने अपना बहुमत पूरी तरह से साबित कर दिया है। बता दें कि बिहार में लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार बहुमत पेश नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ये अटकलें लगा रहे थे कि इस बार खेला होगा, नीतीश कुमार वापस से चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए खेमे ने यह बता दिया कि उनके गठबंधन में, उनकी एकता में कोई कमी नहीं। लेकिन अभी भी लगातार एक व्यक्ति का नाम है जो लगातार चर्चाओं में आ रहा है। बता दें वो है जीतन राम मांझी। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी लगातार दल बदल की राजनीति खेलते रहे, कभी एनडीए का दामन थामने की बात करते रहे, कभी इंडिया गठबंधन का दामन थामने की बात करते रहे, लेकिन अब जीतन राम मांझी एक बार चर्चाओं में आ गए सीट शेयरिंग को लेकर। जैसे ही फ्लोर टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, नीतीश कुमार ने अपनी बाजी मार ली, लेकिन तेज यहाँ पर चर्चा हो गई कि जीतन राम मांझी जो अब तक अपने मंत्रियों को लेकर सेटिस्फाई नहीं हुए, वो 2 मंत्री मांग रहे थे, लेकिन 2 मंत्रालय उनको नहीं दिया गया। एक मंत्रालय उनके बेटे के हाथ में थामा गया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि जीतन राम मांझी जो 2 मंत्री मांग रहे थे उनका क्या होगा। अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला पूरी तरह से फंस सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आना बाकी है। नीतीश कुमार ने बहुमत तो साबित कर दी, लेकिन अभी चुनाव पूरा बाकी है, यानी कि अभी खेल बिहार में बाकी है और वो खेल अब लोकसभा चुनाव में होता हुआ नजर आएगा। इंडिया गठबंधन लगातार ताकत बढ़ाने के प्लान में घूम रहा है, जीतन राम मांझी को साधने को प्लान में कर रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी ने भले ही यहाँ पर नीतीश से हटकर बात नहीं की, लेकिन जीतन राम मांझी के दिमाग में लगातार एक ही सवाल चल रहा है कि जब विपक्ष से उनको मुख्यमंत्री का ऑफर आ सकता है तो इंडिया खेमा 2 मंत्री क्यों नहीं दे सकती। अभी भी जीतन राम मांझी के दिमाग में वही सब कहानी पक रही, जो ये बताती है कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी इंडिया खेमा जो मजबूती के साथ आगे बढ़ने का दावा करता है वो भी टूट सकता है। हमारे साथ नाजमीन जुड़ी है, तमाम सवालों के जवाब लेना चाहेंगे। नाजमीन, मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि उनका बहुमत पूरा है, लेकिन जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये नेता ऐसे रहे जो लगातार चर्चाओं में रहे और अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा है। क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी अटकलें लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जीतन राम मांझी की चर्चा करें तो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो, और यहाँ पर 10 से 12 साल की बात करें तो बिहार में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को, अपने आप को मजबूती के साथ पेश भी कर चुके हैं। जीतन राम मांझी खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं, गाँव से एक बड़ा नाता मेरा जुड़ा हुआ है, तभी तो वो एक ग्रामीण विभाग मांगते हुए नजर आ रहे थे। तभी तो यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने, एनडीए के सामने शर्त रख रहे थे कि 2 मंत्री पद दें, 2 मंत्रालय दें हमें। तो ये जिद यहाँ पर सिर्फ जीतन राम मांझी की फ्लोर टेस्ट से पहले नहीं थी, बल्कि ये जिद उनकी लोकसभा चुनाव को देखते हुए थी, क्योंकि अगर उनकी पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ेगी और जीतन राम मांझी आसानी से लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की मांग करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान का जिक्र करें, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं, वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए की बात करते हैं, जो बड़ा गठबंधन है बिहार में, तो ऐसे में एनडीए से वो मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि 10 से 12 सीटें उन्हें दी जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खुद यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आए थे। पिछले मात्र एक सांसद वो हैं और वही चुनाव जीते थे और जमुई सीट से जीतते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर चिराग पासवान को 10 से 12 सीटें देना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए नामुमकिन सी नजर आएंगी, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो जब चिराग पासवान के लिए पेच फंस सकता है, तो आप भी देखिए कि जीतन राम मांझी एक बड़ी पार्टी है, मात्र 4 विधायक ही है उनके पास, लेकिन बड़ी मांग वो एनडीए के सामने रख सकते हैं और ये मांग जीतन राम मांझी रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये सवाल सिर्फ फ्लोर टेस्ट से पहले क्यों उठाए जा रहे हैं, तो जीतन राम मांझी का सिर्फ इतना कहना होता है
कि सरकार के से सवाल करना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक उनके कानों पर जूं रेंगती हुई नजर नहीं आएगी, तो वही काम जीतन राम मांझी ने किया। अब आप देखिएगा कि फ्लोर टेस्ट में बेशक नीतीश कुमार ने बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पर सेट कर दिया। 128 बताए जा रहे थे, 122 का बहुमत देना था, लेकिन 129 उनके पाले में आते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार का खेल तब बिगाड़ते हुए नजर आएंगे जब एनडीए के सामने अपनी सीटों को लेकर एक बड़ी शर्त रखेंगे, और एनडीए ने उनकी सीटों को लेकर शर्त नहीं मानी तो वो एनडीए का दामन छोड़ भी सकते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ पहुंच भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हल्का एक पद नजर आ रहा था, हल्का एक पार्टी नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं ताकतवर अभी भी हो सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि खेल अभी बाकी है, तो वो खेल अभी लोकसभा के लिए भी बाकी है, वो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बाकी है। वाकई में देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन इस वक्त इंडिया खेमा सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है लोकसभा चुनाव में कि किसी तरह से लोकसभा का चुनाव जीता जाए, सत्ता की कुर्सी पर बैठा जाए और फिर विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा की जाएगी। क्योंकि लगातार जब से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने सिर्फ ऐसे ही चेहरों को उतारा है जहां से लोकसभा चुनाव जीता जाए, और बिहार में भी वही देखने को मिला। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के पास बहुमत थी, नीतीश कुमार के पास उनका कुनबा था। एनडीए ने ये दिमाग लगाया, बीजेपी ने दिमाग लगाया कि बिहार से अगर नीतीश कुमार को अपने साथ लाया जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार से बड़ा फायदा हो सकता है, बिहार की जनता से वोट मिल सकता है, और बिहार के यादव समुदाय को साधने के लिए मोहन यादव को भी बीजेपी उतारती है। तो ये बताती है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतियाँ सेट कर रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है नाजमीन कि नीतीश कुमार के जाने के बाद यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता जो ये चाहते थे कि नीतीश उनके साथ रहे, लेकिन नीतीश चले गए, और अब वो जो ये आंकड़ा बता रहे थे लगातार कि वो फ्लोर टेस्ट में उनको जीतने ही देंगे, खेला होने देंगे, क्या ये जो खेला है ये अभी भी उनके विपक्षी नेताओं की वजह से है? क्या एनडीए के कई नेता अभी भी उम्मीदें जताई जा रही कि इनके खेमे में आ सकते, क्योंकि अभी भी वो इस बात की गवाही देना बंद नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, यहाँ पर लालू यादव, की अभी खेला नहीं होगा, बल्कि अभी खेला की बातें कही जा रही हैं कि अभी खेला बाकी है, लोकसभा चुनाव बाकी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी वही तस्वीरें बनती नजर आएंगी जो कुछ वक्त पहले बन रही थी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मौके नहीं छोड़े जाते हैं, और मौके यहाँ पर हड़पने के लिए कई ना कई रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, कई ऐसी। तो वो रणनीतियाँ नीतीश कुमार ने बेशक ना बनाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव ज़रूर बना रहे हैं, और तेजस्वी यादव का साथ उनका पूरा परिवार दे रहा है। यहाँ पर मीसा भारती हो, खुद एक सांसद है, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर राबड़ी देवी की बात करें मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यहाँ पर बात करें राजश्री जो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री, वो यहाँ पर खुद राज्यसभा से सांसद बनने के लिए उतारी जा सकती हैं। तो पूरा परिवार राजनीति में उतरा हुआ है, तो आप सोचिए कि कोई ना कोई यहाँ पर चाल जरूर चली जा रही होगी। और तेजस्वी यादव की बात करें तो जो सदन के अंदर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी मेरे लिए आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, यानी कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ जुड़कर नहीं रह सकते हैं। इसी बात का दावा उन्होंने ये कहा कि मुझे एनडीए बता दे, मुझे गृह मंत्री अमित शाह बता दें कि क्या आपको नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास है कि वो कभी कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल तेजस्वी यादव के जरिए उठाना कि जीतन राम मांझी खुद यहाँ पर नीतीश कुमार को दोगला बोलते हैं, यानी कि उन्हें मालूम है कि एनडीए को सब चीज़ें पता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए नीतीश को अपने पाले में लाती हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर नीतीश कुमार फायदेमंद साबित एनडीए के लिए नहीं हुए तो नीतीश कुमार से पहले एनडीए नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को दे सकती है। इसी बात का यहाँ पर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी है और खेल अभी भी बाकी है। वाकई में देखिए, बिहार का खेला अभी खत्म नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम खेले हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद भी तमाम खेले हो सकते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने सदन में यह बात रखी कि हमेशा मेरे लिए नीतीश कुमार पूजनीय रहेंगे, आदरणीय रहेंगे, तो ये बताता है कि तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, भली भांति जानते हैं कि नीतीश एक के होके एक समय तक नहीं रह सकते, एक समय के बाद उनको आना ही होगा, एक बड़े टाइम के बाद उनको आना ही होगा, क्योंकि जब बात राजनीति की आए, जब बात सत्ता की आए, तो नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम कोई नहीं। ये लगातार नीतीश कुमार खुद साबित करते हुए नजर आए, और ये दिखाते नजर आए कि जब जब वक्त आएगा, जब जब यहाँ पर सत्ता का खेल रचा जाएगा, नीतीश कुमार दूसरों के साथ जाते नजर आएंगे। दर्शकों, अब देखना ही होगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए दम भर तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, क्या
इंडिया खेमा जो लगातार नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अपने पाले में ला रहा है, विपक्ष को तोड़ना चाहता है, क्या वो गठबंधन की सरकार जो बीजेपी बना रही है, जो यहाँ पर बीजेपी खेल खेल रही है, वो कार्यरत रहती है या फिर जनता की आंखें खुलेंगी और जनता यहाँ पर उनको जमीन पर लाकर पटक देगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।